तो लास्ट टाइम मैं बताया था आपको कि बोन मैरो कंप्रेशन होगी, बोन मैरो कंप्रेशन की वजह से बोन मैरो स्प्रेस होगा, बोन मैरो स्प्रेस होने की वजह से पैनसाइटोपिनिया होगा आपको। अब पैनसाइटोपिनिया हुआ है बॉडी के अंदर, बॉडी के सारे सेल्स काउंट कम हो जाएगा। दो कॉम्प्लिकेशंस आ गई। तीसरी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वो आपको दीवार वाली मैंने एग्जांपल दी थी, इसमें क्या था कि जो आपकी वॉल बन रही है, बनती जा रही है, सीमेंट लगता जा रहा है और वो उसको रीन्यू नहीं हो रहा। अंदर वाला सीमेंट तो कमज़ोर है, मतलब जो आपकी वॉल होगी उसकी स्ट्रेंथ ओवरऑल कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही आपकी हड्डियाँ देखने में ऐसे लगी कि वाह कितनी हेल्दी है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन डेपोजिशन हो रही, नई नहीं बन रही, वो रीन्यू नहीं रही, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं कर रहे, तो आपकी बोन्स वीक हो जाएगी और फ्रैक्चर्स होंगे। तो आपको फ्रैक्चर्स होंगे। ये मेन 3 कॉमन सिम्टम्स थे। इसकी वजह से क्या होगा कि बोन मैरो नैरो हो जाएगी और बोन मैरो स्प्रेस होगी, आपकी क्रेनियल नर्व स्प्रेस होंगी, क्रेनियल नर्व स्प्रेस होगी और बोन्स वीक हो जाएंगे और फ्रैक्चर्स होंगे। ये तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा उनके जो क्रेनियल सिम्टम्स है, बोन मैरो सिम्टम्स है, वो यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बोन मैरो का एक सिम्टम बस याद रखना, पैनसाइटोपिनिया होगा। टोटल बॉडी सेल्स जो है, मतलब आपका आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, आपके जो प्लेटलेट्स है, उन सबकी काउंट कम हो जाएगी। क्रेनियल नर्व पाल्सी की वजह से आपके जो पैरालिसिस होगी। ये कॉमन सिम्टम्स होंगे इस पेशेंट के। अब इस पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसी होगी? प्रेजेंटेशन में ये वाले सिम्टम्स नहीं आएंगे, सिम्टम्स में आपको फ्रैक्चर्स लेके आएगा। फ्रैक्चर जब भी होता है तो आप क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं ना, तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन बहुत ईजी है। अब क्लिनिकली क्लियर कट आप एक्सरे, सिंपल एक्सरे, आपका बेस्ट इनिशियल टेस्ट होगा ही एक्सरे का। बेस्ट इनिशियल टेस्ट किसका होगा? एक्सरेज करेंगे। एक्सरे करेंगे, आपको एक तो बोन का साइज़ बड़ा हुआ होगा, दूसरा ऐसे देखेगा कि जैसे बोन के अंदर एक बोन है, क्योंकि बाहर के जिस तरह के मैंने आपको बोन रेड कलर की बनाई थी ना, सॉरी ब्लैक कलर की बनाई थी, उसके साइड पर रेड कलर की कवरिंग कर दी थी। ऐसी होगा बोन दूसरी जो है ना, उसने बोन के ऊपर एक बोन बन गई होगी, तो आपको बोन इन बोन मिलेगी, अपीयरेंस मिलेगी। बोन इन बोन अपीयरेंस मिलेगी, क्लियर कट आपको ऐसे दिखेगा कि बोन के अंदर ही बोन है। मेनली आपको वर्टिब्रा इन्वॉल्व होगा तो वर्टिब्रा का एक्सरे करेंगे और उसके अंदर क्लियर कट वर्टिब्रा के अंदर एक क्यूब सा बना हुआ होगा। और क्रेनियल नर्व पाल्सी का सिम्टम होगा जब स्कल का एक्सरे करेंगे, स्कल के अंदर भी ऐसे स्कल के आउटर कवरिंग एक एक्स्ट्रा बनी होगी, तो उसको कहेंगे बोन इन बोन अपीयरेंस। बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपका होगा एक्सरेज। इन्वेस्टिगेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ट्रीटमेंट मेनली रह जाता है। ट्रीटमेंट में आपको जैसे कि मैंने वर्टिब्रा ही बताया था और स्कल का बताया था। स्कल का अगर होगा तो वो आप क्या कर सकते हैं? सिंपली सर्जिकल डिप्राइवमेंट कर लेंगे और सर्जरी करके वो एरिया जो है वहाँ से उसको खरोच के ना वहाँ से उसको उतार देंगे। लेकिन वो तो सोल्यूशन नहीं ना हुआ ना, वो तो आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा सिर्फ। जो उसका ट्रीटमेंट होगा वो बोन मैरो होगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो होगा वो होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने से वैसे क्या होगा? बोन मैरो जो है वो भी तो वही तो आपके सेल्स बना रहा है। सेल्स ज़्यादा बनेंगे, ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी नॉर्मल थी, जब ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो वो आपका जो नेगेटिव फीडबैक है उसके थ्रू आपके ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट होंगे तो बोन को ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी काफ़ी हद तक, क्योंकि आपके रैंग लाइगेंड म्यूटेशन जो है वो आपकी किसकी वजह से? आपके ओस्टियोब्लास्ट की वजह से ना। बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है, आपके ओस्टियोब्लास्ट चेंज हो गए हैं, ओस्टियोब्लास्ट जो नॉर्मल आएंगे, ओस्टियोक्लास्ट नॉर्मल बनाएगा। अगर वो आपके जो म्यूटेटेड आपके ये बना रहे थे ओस्टियोक्लास्ट, जो आपके इसको नहीं कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को, तो वो आपके स्टिमुलेट करना शुरू हो जाएंगे इसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को। रही बात हाइड्रोजन चैनल्स की, चैनल्स आपकी बॉडी में एक दो तो है नहीं, तो जो ज़्यादा कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की वजह से ज़्यादा प्रोटॉन्स बनेंगे, ज़्यादा सारी एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो वो एक ही जो 2-3 चैनल्स, जो जितने भी चैनल्स काम कर रहे होंगे नॉर्मली, वो वहाँ से कैल्शियम डिपोजिशन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो आपकी जो एसिड है वो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी मींस के जो आपकी बोन की रिजॉर्प्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये आपका था ऑस्टियोपेट्रोसिस। ऑस्टियोपेट्रोसिस में आपको सिंपली यही याद रखना है कि आपको बोन इन बोन अपीयरेंस मिलेगी, आपकी बोन की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बोन्स का स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल नहीं रह पाता। और उसका ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, और उसका इन्वेस्टिगेशन एक्सरे, बेस्ट इनिशियल और मोस्ट एक्यूरेट भी एक्सरेज के अंदर। आपको एक्सरेज के अलावा कोई और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपका ऑस्टियोपेट्रोसिस सिंपल एंड इजी आपकी डिजीज़ है, क्लिनिकली क्लियर कट ये आपको डायग्नोज हो जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही याद रखना है कि बस इसका बोन इन बोन अपीयरेंस किस डिजीज़ में मिलता है, तो ऑस्टियोपेट्रोसिस में।